दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो है सीबीसी के बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वही टॉपिक ही है हमारा, ब्लड लेबोरेटरी टेस्ट एंड नॉर्मल वैल्यू, उसके बारे में हम फिर से अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सीरम सोडियम लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो सीरियम सोडियम लेवल, सीरियम सोडियम लेवल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 135 टू 145 मिली एक्विवेलेंट लीटर होता है। ठीक है, यदि यदि सीरियम सोडियम लेवल जो है 145 मिली एक्विवेलेंट से जो है अधिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। और हाइपरनेट्रीमिया होने का किस कंडीशन में पाया जाता है, तो वो होता है पहले कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में पाया जाता, रीनल फेलुलर में पाया जाएगा। ठीक है, फिर फीवर में पाया जाएगा। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में पाया जाएगा, वाटरी डायरिया में पाया जाएगा और डिहाइड्रेशन। जब ये सब कंडीशन रहेगा तो ऑटोमेटिक सीरम सोडियम का जो लेवल जो होता है वो इसमें जो है बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका, यदि सीरम सोडियम का लेवल 135 से यदि कम हो जाता है, 135 मिली इक्विवेलेंट लीटर से यदि कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। उसको हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया ये जो सिचुएशन आती है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी। ठीक है, और दूसरा जो है रीनल डिजीज में। ठीक है, तीसरा जो है डाइट में सॉल्ट की कमी से। ठीक है, चौथा जो है हाइपो ऑस्मोलेरिटी में। ठीक है, या पांचवा जो है एक्सेसिव यूज ऑफ डाययूरेटिक्स। ठीक है, तो यदि जैसे हम इसमें यदि हाइपोनेट्रीमिया होने में क्या होता है, डाइट में जो साल्ट की कमी हो जाती है तो हमें जो साल्ट बढ़ा करके लेना पड़ता है हाइपोनेट्रीमिया में। ठीक है, इसमें NaCl जो है इंक्रीज करके लेना रहता है और हाइपरनेट्रीमिया में जो है NaCl को कम करके लेना पड़ता है, NaCl को डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सीरम पोटेशियम लेवल। सीरम पोटेशियम लेवल का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3.5 टू 5.1 मिली मोल पर लीटर होता है, मिली मोल पर लीटर। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसका भी बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इफ सीरम सोडियम लेवल का जो है 5.1 मिली इक्विवेलेंट लीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइपर कैलेमिया कहेंगे। ठीक है, यदि ये अधिक हो जाएगा तो इसको कहेंगे हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया कहलाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, इसका मेन आएगा रीनल फेलुलर। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कम एक्टिविटीज में। ठीक है, या एसिडोसिस में। ठीक है, या हाइपर केटाबोलिज्म में। ठीक है, और उसी का जस्ट जो है अपोजिट, यदि सीरम पोटेशियम का लेवल जो है 3.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर से कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। ठीक है, यदि कम हो जाएगा तो उसको, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया कहेंगे। ठीक है, हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। हाइपोकैलेमिया में किस कंडीशन में ये होगा, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वोमिटिंग, ठीक है, डिसेंट्री, ठीक है, या लॉन्ग टाइम तक नेजोगैस्ट्रिक जो फंक्शन करते हैं उसके कारण भी जो है हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कार्टियोस्टेरॉइड और डाययूरेटिक्स मेडिसिन का अधिक यूज करने से भी ये हाइपोकैल्सीमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम कैल्शियम लेवल,
कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 9.1, ठीक है, से 9.1 से होता है 11 मिलीग्राम, ठीक है, पर डीएल, ठीक है। इसका जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसका भी बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल का जो है 10 mg पर डीएल से यदि अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है। यदि 10 mg डीएल से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। और ये किस कंडीशन में ये पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है थायराइड ग्लैंड की अति क्रियाशीलता के कारण, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड से अधिक जो है ये अति क्रियाशीलता होने लगती तो, ठीक है। दूसरा जो है पैराथायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता के कारण, ठीक है। तीसरा जो है ग्लूकोकार्टिकोइड्स की अधिक उपयोग करने से, ठीक है। चौथा विटामिन डी की अधिकता के कारण। ये सब यदि कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यदि सीरम कैल्शियम का लेवल जो है 8.6 से जो है कम हो जाता है, ठीक है, 8.6 से यदि कम हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया जो है कहलाएगा, हाइपोकैलीमिया कहलाएगा, ठीक है। ये किस कंडीशन में ये होता है, ठीक है, इसमें जो होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है, या रिकेट्स, बच्चों में जो रिकेट्स नामक बीमारी जो हो जाता है उससे भी हो जाता है, ठीक है, या ऑस्टियोमेलाइसिया में एडल्ट में, ठीक है, या फिर कैलियक डिजीज में, ठीक है, या लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। यदि इन सब कंडीशन में रहेंगे तो इसमें जो है हाइपोकैलीमिया होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सीरम फास्फोरस। सीरम फास्फोरस का जो है नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3 से 4.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक है, mg पर डीएल होता है। इसका भी जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह जब सीरम फास्फोरस का जो है लेवल जो है 2.7 mgdl, ठीक है, mgdl से जो है ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हाइपोफॉस्फेटिमिया कहलाता है, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटिमिया। ये किस कंडीशन में होगा, जैसे है पैराथायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता, ठीक है। दूसरा जो है रीनल फेलुलर, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है ये हाइपोफॉस्फेटिमिया कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है यदि जब सीरम का जो फास्फोरस का लेवल 4.5 mg पर डीएल से जो है ये बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर फास्फेटिमिया, ठीक है। हाइपर फास्फेटिमिया का जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि पैराथायराइड ग्रंथि की इसमें अल्प क्रियाशीलता, ठीक है, और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी ये देखने को पाया जाता है, ठीक है। क्रॉनिक नेफ्रोटिक्स में भी देखने को पाया जाता है, ठीक है, और यूरेमिया या रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने में भी ये देखने में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक है। इसे जो है इंपॉर्टेंट ट्रांसमिनेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सीरम ग्लूटामिन ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक है, इसे जो है एस्पॉन्टेड ट्रांसमिनेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट लीटर, ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है सीरम ग्लूटामिक पाइरूबिक ट्रांसमिनेज, इसे जो है एलेलिन ट्रांसमिनेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी जो है नॉर्मल वैल्यू सेम होता है, ठीक है,
लेस देन 14 इंटरनेशनल यूनिट लीटर। ठीक है, अब ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि कभी भी जो होता है यकृत संबंधी बीमारी तथा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के दौरान इन दोनों का स्तर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, यकृत संबंधी बीमारी तथा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के दौरान इन दोनों की क्या होगा, ये लेवल जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब टोटल बिलिरुबिन लेवल देख लेते हैं। नेक्स्ट है टोटल बिलिरुबिन लेवल। टोटल बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, अब इसमें टोटल बिलिरुबिन लेवल जो होता है 0.3 से 1 mg/dl होता है। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट में ये बटा हुआ, डायरेक्ट, एक डायरेक्ट है, एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का जो होता है 0.1 से 0.3 mg/dl और इनडायरेक्ट का जो लेवल होता है 0.2 से 0.7 mg/dl। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये टोटल आ जाता है 0.3 और 1 mg/dl। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यदि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल जो यदि बढ़ जाना हाइपर बिलिरुबिनिया कहलाता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक यदि एनीमिया रहेगा तो उस कंडीशन में होगा। ठीक है, जॉन्डिस में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन तथा हीमोलाइटिक एनीमिया में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अधिक पाया जाता है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन तथा हीमोलाइटिक एनीमिया में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सीरम थायरॉक्सिन। सीरम थायरॉक्सिन को हम T4 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 4.0 से 12.0, ठीक है, माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, अब ये इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसका क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंस है, यह जब ब्लड में T4 एवं T3 का लेवल जो है समान से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत यह स्थिति जो T4 और T3 की मात्रा यदि सामान से कम हो जाता है तो उसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो गर्भावस्था, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता ग्रंथि संक्रमण रक्त में T4 और T3 की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो है थायराइड ग्लैंड की अल्प सक्रियता के दौरान इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्राईआयोडोथाइरोनिन। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 16 to 150 नैनोग्राम होता है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और T3 का जो है इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसी को T3 भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइपेज। नेक्स्ट जो है लाइपेज का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0.2 to 1.5 यूनिट, ठीक है, ml होता है। ठीक है, और लाइपेज का जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ब्लड में लाइपेज का जो लेवल जो है पेप्टिक अल्सर तथा, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है। ठीक है, यदि पेप्टिक अल्सर रहेगा, ठीक है, पेप्टिक
अल्सर, ठीक है, या पैंक्रियाटाइटिस, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो लेवल जो लाइपेज का लेवल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीरम एल्कोहल लेवल। सीरम एल्कोहल लेवल, ठीक है। सीरम एल्कोहल लेवल का जो है सामान्य स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में ये नील होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट में, ठीक है, ये जो है 80 to 200 मिलीग्राम पर DL होता है माइल्ड टू मॉडरेट में, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट में 80 to 200, ठीक है। नॉर्मल में तो कंडीशन में नील पाया जाता, ठीक है। और सेवरल इंटॉक्सिकेशन में जो रहेगा 400 मिलीग्राम हो जाएगा, सेवरल रहेगा तो, ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा, 400 mg DL रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट जो देखते हैं ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जो है बॉडी के जो वेट का जो है 7 से 9% होता है, ठीक है, बॉडी के वेट से, ठीक है, 7 to 9% जो है ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल प्रोटीन। नेक्स्ट है टोटल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन जो है 5.5 to 8 ग्राम पर DL होता है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन, इसमें एल्ब्यूमिन जो होता है ये 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL, ठीक है। और उसी तरीके से ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन जो होता है 2 to 3.5 ग्राम पर DL ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो बहुत है भाई, प्रोटीन का भी हमारे बॉडी में प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन तथा प्रोटीनियर के दौरान जो सीरम प्रोटीन का लेवल जो है कम हो जाता है, यदि माल न्यूट्रिशन हो, ठीक है। या ठीक है, या प्रोटीन यूरिया के दौरान क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन का लेवल जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एजी रेशियो। एजी रेशियो, ठीक है। अब ये एजी रेशियो जो होता है 1.5, ठीक है, 1.5 रेशियो 1 to 25 रेशियो 1, ठीक है, 2.5 रेशियो 1।